तो दोस्तों यहाँ पर बहुत लंबे समय से फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट भारत में एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और ऐसे में देखा जाए तो भारतीय जानकारों की तरफ से ये ज्यादा चिंता तब बढ़ जाती है जब यहाँ पर चीन पाकिस्तान को एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट देने के लिए हाँ कर देता है। और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से ये अपडेट दिया जाता है कि पाकिस्तान को बहुत ही जल्द एक फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट मिलने वाला है। यहाँ तक कि भारत की तरफ से फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट एयरक्राफ्टों को खरीदा जाए ये संभावनाएं इतनी ज्यादा अधिक यहाँ पर हो चुकी हैं और इसी को देखते हुए रशिया की तरफ से भी अपनी कमर को कस लिया गया है। दोस्तों आप सभी को पता है कि Su-57 फाइटर जेट रशिया की तरफ से बनकर तैयार हो चुका है और आपको पता ही होगा कि भारत इसमें पहले एक बड़ा सहयोगी देश था जो कि इस फाइटर जेट को बनाने में सहयोगी रूप से काम कर रहा था, लेकिन भारत ने कुछ कमियों की वजह से यहाँ पर अपने आप को विड्रॉल किया था और भारत रशिया से अलग हो गया था और उस समय से रशिया ने इसको खुद ही बनाना स्टार्ट किया था। हालांकि यह अलग बात है कि रशिया इसको बड़े लंबे समय के साथ बना पाया है और भारत को अभी भी इसको ज्वाइन करने के लिए रशिया की तरफ से सहमति दी जा रही है। लेकिन अब आपको बता दें कि रशिया की तरफ से सुखोई 57 फाइटर जेटों को एरो इंडिया शो में भी भारत में भेजा जा रहा है और इसके बावजूद ये बड़ा सवाल है कि कौन सा फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बेस्ट एयरक्राफ्ट हो सकता है। और अब आपको बता दें कि यही सवाल का जवाब पूर्व इंडियन एयरफोर्स चीफ की तरफ से दिया गया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि J-35 और J-30 जैसे चाइनीज एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए F-35 सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट रहेगा। अब आपको पता ही होगा कि चाइना के द्वारा 2017 के अंदर ही फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेटों को बनाकर अपने बेड़े में शामिल कर लिया गया था और तब से ही ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। लेकिन ये खतरा पिछले साल के आखिर में और अधिक बढ़ गया जब चाइना की तरफ से अपना दूसरा फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट यानी कि J-31 एयरक्राफ्टों को अनवील किया गया और एक नया सिक्स जनरेशन फाइटर जेट एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दिया गया। और इस घटना के बाद में भारतीय जानकारों के मुताबिक यहाँ पर डिबेट और भी ज्यादा बढ़ चुकी है और ऐसे में उनका ये मानना है कि भारत को अब जल्द से जल्द फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बाई कर लेना चाहिए। अब दोस्तों आपको पता है कि भारत अपनी AMCA जो कि फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट है या फिर ऐसे कहें कि हमारा जो AMCA बनने वाला है वो एक 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, लेकिन अभी एक दशक के बाद वो हमें बनकर वायुसेना में शामिल होता हुआ दिखाई देगा। और वहीं अगर चाइना को देखा जाए तो चाइना ऑलरेडी बड़ी मात्रा में करीब 250 के आसपास J-20 एयरक्राफ्टों का निर्माण कर चुका है और डेली रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हीं एयरक्राफ्टों में से बड़ी मात्रा में डिप्लॉयमेंट भारत के साथ लगे हुए रीजन में कर चुका है। ऐसे में दोस्तों J-35 एयरक्राफ्ट को अनवील करने के बाद में रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा भी इन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर अनुमति दे दी गई है और आने वाले 2 साल के अंतर्गत ही पाकिस्तान के बेड़े में भी J-35 एयरक्राफ्ट शामिल हो सकता है। यहाँ तक कि चाइना आने वाले 10 सालों में एक बड़े प्लान को बना चुका है जहाँ पर वह बड़ी मात्रा में यानी कि 1000 के आसपास फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेटों को बनाकर अपनी वायुसेना में सम्मिलित करेगा और साथ ही चाइना की कैरियर एयरक्राफ्ट के ऊपर भी J-35 एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय किया जाएगा। हालांकि दोस्तों चाइना के एयरक्राफ्टों की कैपेबिलिटीज को लेकर जानकारों की तरफ से कई सारे सवाल उठाए जाते हैं। ऐसे में कोई डाउट नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में चाइना फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्टों को निर्माण कर रहा है तो ये टेक्नोलॉजिकली अगर अधिक सुपीरियर नहीं भी होते हैं तब भी ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा साबित हो सकता है और इन सब से निपटने के लिए भारत के पास एक ही रास्ता है और भारत के खुद के फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि भारत खुद का अपने एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट तो कर रहा है, लेकिन इन एयरक्राफ्टों को तैयार होने में करीब और 8 से 10 सालों का एक लंबा समय लगेगा, यानी कि साल 2035 से पहले शायद भारत के बेड़े में खुद के एयरक्राफ्ट शामिल नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए जानकारों की तरफ से ये राय रखी गई है कि भारत कुछ की संख्या में अगर फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेटों को अमेरिका या फिर रशिया जैसे देशों से बाई करता है तो ये एक तरीके से चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की अधिक मदद कर सकता है। और ऐसे में आपको पता ही है कि फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट अभी एक्सपोर्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है और अगर
अगर पूरी दुनिया भर को देखा जाए तो मात्र अमेरिकन F-35 लड़ाकू विमान और साथ ही रशिया का Su-57 लड़ाकू विमान, दो ही ऐसे लड़ाकू विमान हैं जो कि 5th जनरेशन होते हुए एक्सपोर्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि भारत को प्राप्त भी हो सकते हैं। और असल में दोस्तों अगर आज की डेट में देखा जाए तो अमेरिका से ज्यादा जो हमारा सहयोगी देश है वो आज की डेट पर रशिया है, और रशिया Su-57 लड़ाकू विमान को भारत को ऑलरेडी देना चाहता है। और इसी कड़ी में अगर भारत यहाँ पर इंटरेस्ट अपना जताता है तो भारत को बहुत ही जल्द Su-57 लड़ाकू विमान को प्राप्त करने में सहमति रशिया की तरफ से मिल सकती है। हालांकि अगर वायुसेना के पूर्व अधिकारियों की बात को माना जाए तो अगर F-35 लड़ाकू विमान जो कि अमेरिका का है उसको भारत की तरफ से परचेज किया जाता है तो ये चाइनीज एयरक्राफ्ट के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा ताकतवर फाइटर जेट होगा, जो कि भारत को एक एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज देगा, क्योंकि अमेरिका के द्वारा इन एयरक्राफ्टों में जो सुपीरियर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है वो इन एयरक्राफ्टों को काफी खास बनाता है। और इन टेक्नोलॉजीज के वजह से ही इन एयरक्राफ्टों को एक तरफ जहां देख पाना नामुमकिन है तो वहीं पर मार गिराना तो इम्पॉसिबल है। ऐसे में आपको बता दें कि F-35 जैसे लड़ाकू विमान को खरीदना आज की डेट में आसान बात नहीं है और ना ही इनको मैनेज करना कोई आसान बात है, क्योंकि F-35 लड़ाकू विमानों को इतनी आसानी से अमेरिका भारत को नहीं देने वाला है। और अगर अमेरिका F-35 लड़ाकू विमानों को भारत को देने के लिए राजी भी हो जाता है तो भी अमेरिका की तरफ से कई सारे रेस्ट्रिक्शंस इन एयरक्राफ्ट को लेकर लगाए जा सकते हैं, और इन एयरक्राफ्टों के रेस्ट्रिक्शंस के साथ भारत शायद इन लड़ाकू विमानों को खरीदने को लेकर आगे ना बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर S-400 जैसी मिसाइलों को ऑलरेडी भारत रशिया से खरीद चुका है, जिसकी वजह से अमेरिका टर्की को F-35 फाइटर जेटों के प्रोजेक्ट से बाहर निकाल चुका है। और दूसरी तरफ वहीं देखा जाए तो F-35 लड़ाकू विमानों को खरीदना भारत के लिए एक बजट का इशू भी बन सकता है, क्योंकि ये बहुत ही महंगे होते हैं और अगर 2 से 4 स्क्वाड्रंस की संख्या में भारत इनको परचेज करता है तो कई बिलियन डॉलर का खर्चा भारत को यहाँ पर करना होगा। लेकिन यहाँ पर एंटरिम सॉल्यूशन के रूप में अगर देखा जाए तो Su-57 लड़ाकू विमान को यहाँ पर काउंट किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से MRF टेंडर को लेकर किसी भी फाइटर जेट को नहीं रखा गया है, मात्र F-21 फाइटर जेट को MRF टेंडर के अंतर्गत यहाँ पर डाला गया है, जहाँ पर लॉकहीड मार्टिन कंपनी का साफ कहना है कि वह किसी अन्य एयरक्राफ्ट को इस ऑफर के तहत ऑफर नहीं करेगा। मात्र एक F-21 फाइटर जेट है जिसको ऑफर लॉकहीड मार्टिन की तरफ से किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि 2023 के एरो शो के अंदर F-35 लड़ाकू विमान को भारत भेजा गया था और तब यहाँ पर कई सारे रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दावा किया गया था कि अमेरिका भारत को F-35 लड़ाकू विमान को देना चाहता है और इसीलिए अमेरिका भारत के अंदर F-35 लड़ाकू विमान को लेकर आया है। लेकिन ये बात काफी इनिशियल स्टेज में थी और तब अमेरिका और भारत के बीच में जो इनिशियल लेवल की बातचीत चल रही थी वो एक नेक्स्ट लेवल पर नहीं पहुंच पाई थी। हालांकि दोस्तों देखना यहाँ पर यह होगा कि आने वाले दिनों में, लेकिन दोस्तों देखना यहाँ पर यह होगा कि आखिरकार एयरफोर्स की तरफ से अपने AMC फाइटर जेट को लेकर आगे बढ़ा जाता है या फिर दूसरे देशों के 5th जनरेशन के फाइटर जेट के अंतर्गत इंटरेस्ट लिया जाता है। ऐसे में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार चाइना J-35 लड़ाकू विमान को पाकिस्तान को देने के लिए राजी होता है और क्या ये वाकई पाकिस्तान को दे पाएगा। ऐसे में दोस्तों आपका यहाँ पर क्या मानना है कि भारत को यहाँ पर कौन से फाइटर जेट को चूज करना चाहिए जो कि बहुत ही जल्द भारत को मिल पाए, जिससे कि आने वाले 10 साल के अंतर्गत भारत को AMC फाइटर जेट को अपनी वायुसेना में शामिल करना है। उससे पहले ही ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ा पाए। आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।